हो गया बेटा। ये विषय तो आप लोग सुने ही होंगे। संधि, संधि का अर्थ होता है जहां दो शब्द मिले, दो वर्ण जहां मिलते हैं वहां पे संधि होती है। और यहाँ मैंने देखिए संधि को दो भागों में बांट दिया है, सम प्लस धी। सम मतलब अच्छी प्रकार से या पूर्णतया, धी मतलब मिलना, जहाँ पे वर्ण अच्छी प्रकार से मिल जाते हैं। और इसी शब्द से आप एक और शब्द सुने होंगे, समधि। व्यवहारिक भाषा में समधि, ठीक है। तो समधि भी क्या करते हैं प्रैक्टिकली, पहले इस चीज को समझिएगा बेटा। आप कहीं और के हैं, वो आपसे जुड़ते हैं, अपनी कन्या को या वर को जब आपको देते हैं तो कुछ कमियां आपकी वो स्वीकार करते हैं, कुछ उनकी कमियां आप स्वीकार करते हैं, तो एक नया रिश्ता बनता है। तो ये शब्द भी वही चीज है, इन्हीं शब्दों से समधि बने हुए हैं, समधि से ये नहीं बने हुए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कन्या का हम विवाह कर रहे हैं, ठीक है, कन्या में कुछ कमियां हैं, गुस्सा है चाहे जो है, अब वो वहां जाएगी तो वहां के लोग उसको वो करेंगे ना, धारण करेंगे, नहीं धारण कर पाएंगे तो पलट के लाके यहीं फेंक देंगे, ठीक है। तो संधि मतलब संधि में ये गुण है कि जब दो वर्ण मिलेंगे बेटा तो कुछ ना कुछ विकार होगा। जब दो वर्ण मिलेंगे, जैसे मान लीजिए जो स्वर मिल रहा है, दो स्वर मिल रहे हैं तो स्वरों से कोई नया स्वर बनेगा। जैसे दो कन्या वर पक्ष मिला तो एक नया रिश्ता बना ना, वैसे ही जब दो वर्ण मिलते हैं तो उनसे एक नया विकार उत्पन्न होता है, एक नया शब्द बनता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ देखिएगा बेटा, वाक प्लस ईश, ठीक है, और शब्द क्या बनता है? वागीश। ये क जो है ग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप देखिए क ग में कन्वर्ट हुआ और बड़ी की मात्रा यहाँ पे मैंने लगा दी है, तो आप देखिए इतना ज्यादा विकार हुआ है, बदलाव हो गया, ठीक है। इसीलिए शादी के बाद लड़की में भी चेंज आते हैं, लड़के में भी चेंज आते हैं। लड़की के लोग कहते हैं अरे बड़ा ससुराल वाली हो गई, और लड़के कहते हैं बड़ा ससुराली वाला हो गया है, तो यही चेंज आता है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है विकार होता कहाँ है बेटा? जैसे मैंने दो शब्दों को यहाँ मिलाया ना, देखिए जैसे हिम प्लस आलय, तो आप बताइए बेटा कि विकार कहाँ उत्पन्न होगा, संधि किन वर्णों में होगी? कभी कभी मन में ख्याल आता है आप लोगों के कि कहाँ विकार होता है, कहाँ संधियाँ होती है। जैसे आप बोलते हैं ना ये तो रट्टा मार के बैठे हुए हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो संधियाँ होती कहाँ है पहले हमको ये बताइए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक शब्द, आप बताइए कि संधि कहाँ हुई है? हिमवा में कहाँ? और इधर हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो पहला वर्ण है उसका आखिरी अंतिम अक्षर में संधि होगी, और ये जो दूसरा शब्द है उसके पहले ये अंतिम वर्ण है और ये पहला, तो बाकी इनमें भी नहीं होगा, इनसे सबसे मतलब नहीं है। पहले वर्ण का अंतिम जो भी वर्ण है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है, यानी इन्हीं दोनों में संधि होती है, बाकी किसी में नहीं होती है। जैसे शादी होता है तो दो ही परिवार में होता है ना, लड़की लड़का माई बाप को थोड़ी ना होता है, तो इन सब से हमसे मतलब नहीं है, हमको केवल शुरुआत और लास्ट से मतलब है। ये वर पक्ष हो गया तो ये कन्या पक्ष हो गई, यही मान के आप चलिए, बाकी ये माई बाप सबसे मतलब नहीं है, बहन बहन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम इधर इधर कहीं विकार नहीं होगा, जब भी आप लोग संधि करिएगा बस इन्हीं दोनों में करिएगा, बाकी कहीं विकार नहीं होता है। जैसे आप लोग अपने से भी बना देते हैं ना, अपने से नहीं बनाना है, जो बनता है उसी को बनाना है, ठीक है। तो पहला जो भी शब्द है उसका आखिरी वर्ण और जो दूसरा शब्द है उसके पहले वर्ण में ही विकार होता है, इन्हीं से मिलके कुछ भी आप बना सकते हैं, जो भी बनेगा इन्हीं से बनेगा और इन्हीं शब्दों में विकार उत्पन्न होगा, ठीक है। तो पहले परिभाषा लिखिए बेटा, लिखिएगा परिभाषा। दो ध्वनियों वर्णों के मेल से उत्पन्न, दो ध्वनियों वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार ब्रैकेट में लिखिएगा ध्वनि परिवर्तन
को संधि कहते हैं। जैसे आप देखिएगा बेटा, राम प्लस अनुज, ठीक है, तो संधि केवल इन्हीं दोनों में हुई है, म प्लस अ, और ये चेंज हो जाएंगे मा, म में अ जुड़ेगा और ये दीर्घ हो जाएगा और शब्द बनेगा रामानुज, ठीक है, ये शब्द आपका बनेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ संधि हुई है ना, तो शब्द केवल म प्लस अ में ही हुआ है और ये बना है माँ, और शब्द बनेगा हिमालय, म में अ जुड़ेगा और माँ बन जाएगा हिमालय। बाकी कहीं आप संधि नहीं करना है, केवल ये अंतिम में और ये पहले में संधि करनी है।